हेलो दोस्तों, आइए आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। तो हम लोग प्रैक्टिस सेट, मैथ की प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं और सभी एग्ज़ाम के लिए, सभी वनडे एग्ज़ाम के लिए ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और अभी हम लोग का जो सामने हम लोग एग्ज़ाम पड़ा हुआ है, आप लोग जो एग्ज़ाम देने वाले हैं वो अक्टूबर में पेट का एग्ज़ाम है, तो उसके लिए तो और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वैसे है ये सभी एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आइए प्रैक्टिस सेट नंबर 12 आज हम लोग का है और 12 सेट में पहला क्वेश्चन देखिए हम लोग करने जा रहे हैं। और पहला क्वेश्चन नंबर सिस्टम डिविजिबिलिटी रूल से क्वेश्चन है। देखिए क्या दिया है कि 236953K87 एक संख्या है, दिया है कि यह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित है, तो K का मान क्या होगा। देखिए एक नंबर दिया है 236953K876। अगर ये संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित है तो K की वैल्यू हम लोग को बताना है कि K की वैल्यू ऐसा क्या होगा कि ये संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो। तो अब देखिए 11 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होती है, बहुत बच्चे जानते होंगे 11 की डिविजिबिलिटी रूल, बहुत लोग नहीं भी जानते होंगे। तो देखिए क्या होता है 11 की डिविजिबिलिटी रूल कि यदि किसी संख्या के एकांतर अंकों के योगफल का अंतर अगर 11 से विभाजित होगा तो वो पूरी संख्या भी 11 से विभाजित होगी। अब एकांतर अंकों के योगफल का अंतर मतलब क्या हुआ, देखिए इसका मतलब पहला पोजीशन, दूसरा पोजीशन, पांचवा पोजीशन, सातवां पोजीशन और नौवां पोजीशन। इसका मतलब पहले स्थान पर, तीसरे स्थान पर, पाँचवें पर, सातवें पर, नौवें पर। इसका मतलब कि विषम पोजीशन वाले अंकों को एक साथ जोड़ेंगे और सम पोजीशन वाले को एक साथ जोड़ेंगे, फिर उनका डिफरेंस लेंगे। तो हम लोग जोड़ेंगे 2 + 6 + 5 + K + 7 होगा। तो देखिए 6 2 8 5 13 7 20, तो ये आ जाएगा 20 + K। अब सम पोजीशन वाले को जोड़े 3 + 9 + 3 + 8 + 6, तो ये हो जाएगा 3 + 9 + 3 + 8 + 6। कितना आता भाई, 9 3 12, 12 3 15, 15 8 23 और 23 और 6 29। अब ये आ गया विषम पोजीशन वाले अंकों का योग और ये नीचे आ गया सम पोजीशन वाले अंकों का योग। अब इन दोनों का डिफरेंस ले लेना है, किसी को किसी में से घटाएंगे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अगर इसमें से हम लोग इसके घटाते हैं तो 20 में से 29 जाएगा, तो यहाँ बचेगा K और -9 बचेगा। अब अगर ये 11 से विभाजित होगा तो ये पूरी संख्या भी 11 से विभाजित होगी। तो अब K की वैल्यू ऐसा क्या रखा जाए कि ये K - 9 जो है वो 11 से पूरी तरह विभाजित होंगे। तो आप बोलेंगे K बराबर 9 रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर K बराबर 9 रखते हैं तो 9 - 9 0 हो जाएगा और 0 11 से पूरी तरह विभाजित है। अब आप कहेंगे 9 के अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर 0 के बाद अगला नंबर जो 11 से कटेगा वो 11 होगा, उसके बाद जो कटेगा वो 22 होगा, उसके बाद जो कटेगा वो 33 होगा। तो अब यहाँ पर अगर हमको 11 बनाना है तो K की वैल्यू हमको रखना पड़ेगा 20, K की वैल्यू रखना पड़ेगा 20। जबकि हम जानते हैं कि ये सभी अंक हैं तो K भी हमारा एक अंक होगा और अंक हमारा 0 से लेकर 9 तक ही होता है। अंक क्या होता है 0 से लेकर 9 तक। तो क्लियर है K का मान क्या हो जाएगा भाई, K का मान होगा 9 हो जाएगा। तो ये हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन था, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 किया जाए, सेकेंड क्वेश्चन दिया जाए। देखिए जाए क्या दिया सेकेंड क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। आइए मैं क्वेश्चन नंबर 2 लिख रहा हूँ। दिया है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित है। अब दिया है निम्न में से कौन सी संख्या 7 से पूर्णतः मतलब पूरी तरह विभाजित है। दिया है कि निम्न में से कौन सी संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित है। ऑप्शन हमारा है, ए ऑप्शन है 12,824, बी ऑप्शन दिया हुआ है 66994, सी ऑप्शन दिया हुआ है 37256 और डी ऑप्शन दिया हुआ है नन ऑफ दीज। तो अब देखिए बोला है कि इसमें से कौन सी संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित है। तो दो तरीका हमारे पास है। एक तो है कि सभी नंबर में हम लोग 7 से भाग देकर चेक करें कि कौन सा नंबर 7 से कट रहा है,
या फिर अगर 7 की डिविजिबिलिटी रूल आपको याद होगा, 7 की डिविजिबिलिटी रूल अगर आपको पता है तो इस क्वेश्चन को हम लोग बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। अब 7 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होती है? देखिए 7 की डिविजिबिलिटी रूल होती है कि यदि किसी संख्या के आखिरी अंक का दोगुना करके, यदि किसी संख्या के आखिरी अंक का डबल करके बाकी बचे नंबर में से घटा दिया जाए और घटाने के बाद जो नंबर बचेगा अगर वो नंबर 7 से पूरी तरह विभाजित होगा तो पूरा नंबर भी 7 से विभाजित होगा। अगर नंबर बहुत बड़ा है तो यही काम हम लोग 2 बार और 3 बार कर सकते हैं। आइए इसको अप्लाई किया जाएगा तो और भी बेहतरीन आप समझ पाएंगे। जैसे पहला ऑप्शन है 12,824, तो मैंने तरीका क्या बताया कि इस नंबर का आखिरी अंक क्या है? 4 है, तो आखिरी अंक को डबल करेंगे, आखिरी अंक का 2 गुना करेंगे तो 4 का डबल कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब 4 को छोड़ दिया, जितना भी बचा उसमें से 8 माइनस करेंगे तो 12 में से 8 गया 4, यहाँ बचेगा 7, यहाँ बचेगा 2 और यहाँ बचेगा 1। फिर आखिरी को डबल कर देंगे तो 4 का डबल 8 और फिर बाकी में से घटाएंगे तो 17 में से 8 गया 9, फिर 1, फिर 1। 119 7 से कटता है, ये हमको पता है, लेकिन अभी भी आपको बड़ा लग रहा है तो आखिरी वाले नंबर को फिर डबल कर दिए, 9 को दूना 18, बाकी में से घटा देंगे, कितना बच जाएगा? -7। और ये जो 7 होगा ये 7 से कटेगा, इसका मतलब कि ये पूरा नंबर भी 7 से कटेगा। तो पहला ही ऑप्शन हम लोग चेक किए और पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो गया, तो बाकी ऑप्शन चेक करने की ज़रूरत है नहीं। वैसे आप चेक करेंगे इस नियम के अनुसार तो बाकी कोई भी नंबर 7 से कट नहीं रहा होगा। क्लियर है? तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर सेकेंड रहा, क्वेश्चन नंबर सेकेंड रहा। आइए करते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 किया जाए। और क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या दिया हुआ है। दिया है जैसे दे दिया है कि 5/6 कामा 4/5 कामा 6/7 को आरोही क्रम में लगाइए। आरोही क्रम में लिखिए। आरोही और अवरोही 2 चीज़ होता है। अवरोही मतलब होता है घटते हुए और आरोही मतलब क्या होता है? बढ़ते हुए क्रम में लगाना है। ठीक है, अवरोही और आरोही, असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्डर में, असेंडिंग और डिसेंडिंग। असेंडिंग का मतलब बढ़ते हुए, डिसेंडिंग का मतलब घटते हुए। तो आरोही का मतलब घटते हुए, आरोही का मतलब आरोही का मतलब बढ़ते हुए होता है, तो बढ़ते क्रम में लगाना। तो जब भी भिन्न में वैल्यू दे, जब भी भिन्न दे, 2 भिन्न दे दे, आपसे पूछे कि इसमें कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है, कौन सी छोटी है, या दिए गए भिन्नों को बढ़ते या घटते क्रम में लगाइए, तो एक मैं तरीका आपको बता दे रहा हूँ, वही तरीका हमेशा फॉलो करेंगे। बहुत तरीका आपको बुक में या और जगह बहुत मिलेगा कि किसी का अगर अंश बराबर है तो ये नियम लगा दिए, हर बराबर है तो ये नियम लगा दीजिए, अंश और हर का डिफरेंस अगर बराबर है तो ये नियम लगा दिए। कोई नियम मत याद करिए, बस एक तरीका आप याद करिए कि कुछ भी पूछे, भिन्न में कुछ भी क्वेश्चन पूछे तो सबसे पहले जो भिन्न दिया है उसको हम लोग दशमलव में बदल लेंगे। जैसे हमारा क्या था? 5/6, 5/6 था हमारा। 1 मिनट में क्वेश्चन को फिर से चेक कर रहा हूँ, क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक लग रहा है। पहला क्या दिया हुआ भाई? 5/6 सही है। दूसरा क्या दिया है? 4/5, फिर 6/7 बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो आइए सबसे पहले इसको चेंज करते हैं। 5 में 6 से भाग देंगे, भाग नहीं जाएगा, 0.0, 6/48, 2 बच गया, 6×3 18, मतलब इसका मान 0.83 आ गया। अब 4/5 को देखते हैं, 5 से भाग देंगे, 0.0, 5×8 40, इसका मतलब 0.8 लेके या 0.80 लेके बातें कहिए। 6/7 का मतलब 6 में 7 से भाग देंगे, 0.0, 7×8 56, 4 बच गया 0, 7×5 35, मतलब 0.85। तो जैसे आप डेसिमल में चेंज किए आपको पूरा क्लियर दिखने लगा कि कौन सा नंबर बढ़ा है, कौन सा नंबर घटा। आरोही क्रम में लगाना था, मतलब बढ़ते क्रम में। सबसे छोटा क्या होगा? 0.80, मतलब 4/5। इससे बड़ा क्या होगा? 0.83, मतलब 5/6। फिर सबसे बड़ा होगा 0.85 और इसकी वैल्यू है 6/7। तो ये हमारा हो गया 6/7। तो ये हमारा हो गया आरोही क्रम में। तो भिन्न वाला क्वेश्चन, तुलना करने वाला जब भी क्वेश्चन दे तो बहुत ही बेहतरीन तरीका है और इससे अच्छा तरीका कोई नहीं है। आपको ढेर सारे तरीका याद नहीं करना है क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा अगर आप बहुत सारा ट्रिक आप याद करते हैं तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन दिया है 0.001 के ऊपर 12 का मान क्या होगा?
का मान बताइए। अब देखिए 0.001 के ऊपर बार, तो मैं बार वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने का बिल्कुल तरीका आपको बता दे रहा हूँ। अगर दशमलव के बाद जितने भी अंक दिए हैं सभी अंक के ऊपर अगर बार लगा है, जैसे 0.2 के ऊपर बार, 0.233 के ऊपर बार, 0.345 के ऊपर बार, मतलब दशमलव के बाद जितने भी अंक दिए हैं अगर सभी अंक के ऊपर बार लगा है तो उसको हटाने का, उसको सॉल्व करने का एक तरीका होता है कि बार को और दशमलव को हटा देंगे, 2 लिखेंगे और जितने नंबर के ऊपर बार लगा है बटे में उतनी बार 9 लिख देंगे। जैसे 0.33 था, 3 के ऊपर बार था, तो बार को और दशमलव को हटाएंगे 33 हो जाएगा। फिर 2 अंक के ऊपर बार लगा था तो नीचे 2 बार 9 लगा देंगे। क्लियर है। तो जैसे यहाँ पर 0.001 था तो दशमलव के बाद 001 लिखेंगे, दशमलव हटा के बार लगा देंगे और 3 बार 9 लगा देंगे। तो इस 00 का कोई मतलब नहीं है, मतलब ए हो जाएगा 1/999 हो जाएगा। दोस्तों कितना हो जाएगा भाई? 1/999 हो जाएगा। क्लियर है। तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था और आप देख रहे हैं कि साल भी हम लोग बिल्कुल आसानी से कर पा रहे हैं, कोई भी मुश्किल, कोई भी कैलकुलेशन करने में दिक्कत हम लोग को नहीं हो रही है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए। दिया है कि एक शहर की जनसंख्या 1,76,400 है। यदि इसमें 5% की दर से वृद्धि हो तो 2 साल बाद शहर की जनसंख्या क्या हो जाएगी। क्लियर है। तो जो शहर की प्रारंभिक जनसंख्या, देखिए शहर की प्रारंभिक जनसंख्या कितना दिया? 1,76,400। तो इसमें जो किस रेट से वृद्धि हो रहा है, 5% की दर से हर साल वृद्धि हो रहा है और 5% को अगर फ्रैक्शन में चेंज किया जाए तो इसका मतलब होता है 1/20। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/20। तो अब देखिए 1,76,400 में 1/20 की वृद्धि, अगर पहले साल 1/20 की वृद्धि का मतलब ये हो गया कि 20 में 1 की वृद्धि, 1/20 का वृद्धि का मतलब 20 में 1 बढ़ गया, तो कितना हो गया? 21। तो मतलब ये जनसंख्या हो जाएगी 21/20। फिर अगली साल फिर 1/20 बढ़ेगा तो फिर अपने आप का हो जाएगा 21/20। अब 2 जीरो से 2 जीरो, अब 2 से काटा जाएगा, 2 8 16, 2 8 16, 2 दूना के 4, फिर कट जाएगा 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 एकम 2, तो ये हो गया 441 और 20 गुणे 20 करेंगे तो ये भी आ जाएगा 441। तो अब 441 गुणे 441, तो 441 का गुणा कर लिया जाएगा, हम लोग का आंसर आ जाएगा। 1 का गुणा करेंगे 1 का 4 में करेंगे 4 और यहाँ पर 4 हो जाएगा। 4 को उठाएंगे, 4 एकम 4, 4 चौके 16, 1 बच गया, 4 चौके 16 और 1 17। फिर 4 से करेंगे 4 एकम 4, 4 चौके 16, 4 चौके 16 और 1 17। तो यहाँ बचा 1, 4 4 8, 6 4 10, 4 14, 6 7 13 और 1 14, 1 बचा, 7 1 8 1 9 और 1 एकम 1, मतलब 1,94,481। इसका मतलब 2 साल बाद उस शहर की जनसंख्या क्या हो जाएगी भाई? 1,94,484 हो जाएगी। 2 साल बाद उस शहर की जनसंख्या 1,94,484 हो जाएगी। क्लियर है? समझ पा रहे हैं सब लोग क्वेश्चन को? तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा रहा भाई? हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 रहा। आइए अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। 6वां क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। दिया है कि 4 माइनस, फिर बड़ा ब्रैकेट बंद, 6 माइनस, फिर माइनस, छोटे ब्रैकेट के अंदर 10 माइनस, 8 माइनस 2 के ऊपर बार, फिर ब्रैकेट बंद। तो अब देखिए इसमें बार आ गया, तो आप सभी लोग जानते हैं सिंप्लीफिकेशन का जो रूल होता है, सबसे पहले हम लोग बार ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो 4 माइनस बड़े ब्रैकेट के अंदर 6 माइनस 12 माइनस फिर 10, फिर 8 में से 2 गया माइनस 6, ये हो गया। फिर उसके बाद छोटे ब्रैकेट को सबसे पहले 6 माइनस 12, फिर 8 में से 6 गया माइनस 4, फिर बड़ा ब्रैकेट बंद, फिर ये हो जाएगा 4 माइनस 6, फिर माइनस 12 और माइनस 4 कितना हो जाएगा भाई? माइनस 16 हो जाएगा। क्लियर है? फिर क्या होगा भाई? ये 4 माइनस, फिर
16 में से 6 गया -10 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 4 + 10 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 14 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई आंसर इसका? आंसर इज 40 आ जाएगा, 14 इसका आंसर हो जाएगा। तो यही बिल्कुल करेक्ट होगा। कैलकुलेशन भी आप एक बार खुद से भी चेक करते रहेंगे कि कैलकुलेशन हम लोग का कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ है। बाकी चीज़ें रूल आपका सही होना चाहिए, मेथड आपको सही लगाना चाहिए, लॉजिक आपका बिल्कुल क्लियर हो। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 बहुत बेहतरीन ये क्वेश्चन दिया है। दे रहा है कि 2 का वर्गमूल दशमलव के 3 स्थान तक क्या होगा, तक बताइए, 3 स्थान तक बताइए। अब कह रहा है कि 2 का वर्गमूल आपको दशमलव के 3 स्थान तक निकालना। ऑप्शन भी दिया है भाई, दिया 1.412, बी ऑप्शन है 1.414, फिर सी ऑप्शन है 1.411 और जो डी ऑप्शन है वो 1.413 है। क्लियर है? अब देखिए, अब 2 का वर्गमूल बोल रहा है कि दशमलव के 3 स्थान तक बताना है। 2 का जो वर्गमूल है वो दशमलव के 3 स्थान तक। तो देखिए कैसे निकालेंगे। 2 ऐसे हम लोग पहले बना लेते हैं। अब वर्गमूल निकालने में क्या होता है कि नंबर जो भी संख्या दी होती है हम लोग 2-2 अंकों का पेयर बना लेते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ 2 ही है, तो 2 के आगे 0 बढ़ाएंगे तो ये 2 अंकों का पेयर बन गया। ठीक है, तो अब 2 में भाग देंगे, जिस नंबर से भाग देना है उतनी बार भाग देना है। जैसे कहने का मतलब ये है कि अगर 2 से भाग देंगे तो 2 बार, 2 दूना के 4, तो ये ज़्यादा हो जा रहा है। तो इसका मतलब हम लोग भाग किससे देंगे? 1 से। तो एक बार 1 का गुणा यहाँ से करते हैं, 1 लिखते हैं और 1 को इसके नीचे लिख के ऐड करते हैं। 1 + 1 यहाँ 2 लिखेंगे, 2 में से 1 गया 1। अब कोई नंबर बचा नहीं है तो अब दशमलव लगाएंगे और 2 0 बढ़ा देंगे। अब 2 से भाग देंगे 10 में तो 4 बार चला गया, फिर 4 को यहाँ लिखेंगे, 4 में इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 4 चौके 16, 4 दूना 8 1 9, फिर इसके नीचे भी हमको 4 लिखना है। तो ये हो जाएगा 28 और ये 10 में से 6 गया 4 और यहाँ पर कुछ नहीं बचा। अब 2 0 और बढ़ जाएगा। अब कितनी बार भाग जाएगा भाई? अब देखिए 2 का भाग अगर 40 में देंगे हम लोग तो 28 से तो 1 बार जाएगा, तो 1 बार 1 यहाँ लिखना है, 1 इसके नीचे लिखना है, 1 का गुणा इसमें करेंगे तो यहाँ 280 होगा। तो इनको आपस में जोड़ते हैं तो ये 282 होगा और घटाएंगे तो 0, 10 में से 8 गया 2 और 3 में से 1, फिर 2 0 और बढ़ जाएगा। अब देखिए कितनी बार भाग जाता है? 2 5 10, 4 बार देंगे क्योंकि 5 बार में ज़्यादा हो जाएगा। 4 बार तो गुणा करेंगे, 4 चौके 16, 4 चौके 16, फिर 4 दूना 8 1 9, फिर 4 8 32, 3 बच गया, 4 दूना 8 3 11। तो मतलब भाग हमारा चला गया 1.414। तो इसका जो वर्गमूल होगा वो होगा 1.414। 5 अंकों तक ही पूछा था, दशमलव के बाद 3 अंकों तक पूछा था, तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। 1.414 ही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है सभी को? कोई डाउट नहीं है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बिल्कुल आसानी से आप करते हुए चले जाइए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ भाई? क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 8 एक बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है कि 1/1 + x की पावर b - a + x की पावर c - a, ठीक है, प्लस 1/1 + x की पावर a - b + x की पावर c - b, प्लस 1/1 + x की पावर b - c + x की पावर a - c। इसको सॉल्व करना है। क्लियर है? तो आइए देखिए, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसानी से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। आइए सॉल्व किया जाए। आइए दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे सॉल्व किया जाएगा। इसको हम लिख देते हैं 1/1 प्लस, देखिए x की पावर b - x की पावर a, तो हम इसको लिख सकते हैं x की पावर b बटा में x की पावर a। ऐसा क्यों लिख दिया हमने कि अगर x की पावर b - a है तो हम लोग इसके x की पावर b
गुणे एक्स की पावर माइनस ए भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब बेस बराबर रहता है और बीच में गुणा का साइन रहता है तो पावर जुड़ जाता है। और जब इसको ऐसे लिखेंगे तो फिर ये हो जाएगा एक्स की पावर बी, और ये ऊपर में माइनस है तो नीचे आएगा तो एक्स की पावर ए प्लस हो जाएगा। क्लियर है। इसी तरह प्लस इसको लिखेंगे एक्स की पावर सी अपान एक्स की पावर ए, फिर प्लस 1 अपान 1 प्लस एक्स की पावर ए अपान एक्स की पावर बी प्लस एक्स की पावर सी अपान एक्स की पावर बी प्लस, इसी तरह इसको सॉल्व करेंगे तो 1 अपान 1 प्लस एक्स की पावर बी अपान एक्स की पावर सी प्लस एक्स की पावर ए अपान एक्स की पावर सी। तो अब देखिए ये हो जाएगा 1 अपान, यहाँ पर एक्स की पावर ए होगा हमारा एलसीएम, तो यहाँ आ जाएगा एक्स की पावर ए प्लस एक्स की पावर बी प्लस एक्स की पावर सी प्लस, इसी तरह यहाँ पर होगा एक्स की पावर बी एलसीएम, तो एक में गुणा होगा तो एक्स की पावर बी प्लस एक्स की पावर ए प्लस एक्स की पावर सी। इसी तरह 1 अपान एक्स की पावर सी एलसीएम होगा तो यहाँ बच जाएगा एक्स की पावर सी प्लस एक्स की पावर बी प्लस एक्स की पावर ए। अब आप जानते हैं कि ये वाला चीज़ ऊपर आएगा तो ये हो जाएगा एक्स की पावर ए अपान एक्स की पावर ए प्लस एक्स की पावर बी प्लस एक्स की पावर सी प्लस, इसी तरह एक्स की पावर बी जब ऊपर आएगा तो नीचे बचेगा सेम चीज़ एक्स की पावर ए प्लस एक्स की पावर बी प्लस एक्स की पावर सी। इसी तरह यहाँ से एक्स की पावर सी ऊपर आएगा तो ये बनेगा एक्स की पावर ए प्लस एक्स की पावर बी प्लस एक्स की पावर सी। अब देखिए नीचे हर जगह सेम है तो एलसीएम हो जाएगा एक्स की पावर ए प्लस एक्स की पावर बी प्लस एक्स की पावर सी, और ऊपर यहाँ से बचेगा एक्स की पावर ए प्लस एक्स की पावर बी प्लस एक्स की पावर सी, एक्स की पावर ए प्लस एक्स की पावर बी प्लस एक्स की पावर सी। तो सेम है वैल्यू तो कट के कितना आ जाएगा, आंसर 1 आ जाएगा। ऊपर नीचे वैल्यू सेम है तो कट के आंसर 1 आ जाएगा। क्लियर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा भाई, 1 होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए दोस्तों अगली क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्या दिया है, यह है कि 1 से 8 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत क्या होगा। 1 से 8 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत, तो अगर हमको औसत निकालना है तो सबसे पहले 1 से 8 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकालना पड़ेगा। तो अब देखिए, अब इसका फार्मूला याद कर लीजिए कि प्रथम यन प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, प्रथम यन प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग को जो फार्मूला होता है 1/2 यन इंटू यन प्लस 1, फिर इसका होता है होल स्क्वायर। प्रथम यन प्राकृतिक संख्याओं के घनों का जो योग का फार्मूला होता है वो होता है 1/2 यन इंटू यन प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग योग निकाल लेंगे, फिर उसमें 8 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, औसत आ जाएगा। तो देखिए योग कितना आएगा, 1/2 यन का मतलब 8 प्लस 1 करेंगे तो 9 हो जाएगा, फिर इसका होल स्क्वायर। तो 2 चौके 8, 4 9 36, तो ये हो जाएगा 36 का स्क्वायर, मतलब 36 गुणे 36। तो ये तो आ गया, योग आ गया। ये क्या आ गया भाई, योगफल आ गया। लेकिन हमको औसत निकालना था, तो औसत निकालना है तो योग आ गया 36 गुणे 36, और इसमें हम लोग 8 से भाग देंगे, 4 से कटेगा, 4 9 36, 4 दूना के 8, 18 दूना 36, तो 9 8 72, 7 बच गया, 9 1 9 7 16, कितना आ गया भाई, 162 आ गया। कितना आ गया, 162 आ गया, 162। इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए, क्वेश्चन नंबर 10, और आज का हम लोग का आखिरी क्वेश्चन रहेगा, इस प्रैक्टिस सेट का आखिरी क्वेश्चन, क्योंकि 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट हम लोग कर रहे हैं हर सीरीज़ में 10 क्वेश्चन। तो आइए देखिए 10वां क्वेश्चन बहुत ही आसान दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, कड़ी में 75 प्लस अंडर रूट में 48 प्लस अंडर रूट में 12, इसका मान क्या होगा। क्लियर है। तो आइए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो अब सबसे पहले कड़ी के अंदर जो नंबर दिया इसका हम लोग कर लेते हैं गुणनखंड कर लेते हैं, फैक्टर कर लेते हैं। तो 75 को आप जानते हैं कि 25 तियाँ 75 होता है, मतलब 5 गुणे 5 गुणे 3 प्लस। अब 48 का अगर फैक्टर करना है तो 48 को पहले 2 ऐसे नंबर में तोड़ लिया जाए
दो ऐसे छोटे नंबर में ब्रेक कर लिया जो अपने मन में जिसका फैक्टर हम लोग आसानी से कर सकते हैं। तो 48 को आप बोलेंगे 6 बटे 48, तो 6 का मतलब होगा 2 गुणे 3 और 8 का मतलब होगा 2 गुणे 2 गुणे 2। अब 12 का मतलब होता है 4 तिहाई 12, तो 12 का मतलब 2 दूना 4 तिहाई 12। अब देखिए यहाँ से 5 2 बार है तो एक बार 5 आएगा तो बचेगा 5 कड़ी में 3। यहाँ 2 कितनी बार है 4 बार, 2 दूना 4, 4 दूना 8 दूना 16, तो बाहर आएगा 4 बन जाएगा, 4 कड़ी में 3। यहाँ से 2 कड़ी में 3। अब जोड़ दिया जाए 5 कड़ी में 3 प्लस 4 कड़ी में 3 प्लस 2 कड़ी में 3, तो 5 4 9 2 11, तो आ जाएगा 11√3। 11√3 आ गया और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये हम लोग का 10 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट रहा दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन टॉप 10 क्वेश्चन है। तो अगले प्रैक्टिस सेट में 10 और भी बेहतरीन क्वेश्चन के साथ हम लोग मिला जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।